जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वाला धारी गोपी जाना वाला धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनानंदन यशोदानंदन ब्रज जनानंदन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जब बिहारी गोपी जाना वाला धारी गोपी जाना वाला धारी यशोदानंदन ब्रज जनानंदन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जब बिहारी गोपी जाना वाला वनधारी यशोदानंदन ब्रज जनानंदन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जब बिहारी जय राधा माधव जब बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुपाद कृष्ण अभय चंद्र भक्तिनाथ स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की दसवीं महाउत्सव की all glories to the symbol glory, all glories to the symbol.
All glory to Simuduri. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्ण। तो जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्यों शुभ दिन क्यों है? राधा रानी जी का आविर्भाव तिथि है। राधा रानी जी को समझना आसान कार्य नहीं है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि कम है, जिनकी भक्ति में कम रुचि है, वो सोचते हैं राधा रानी ये तो भगवान की सेवी है। पर राधा रानी भगवान की सबसे ऊंचे कोटि की भक्त है। और राधा रानी और गोपियों के हृदय में एक ही भाव रहता है, कृष्णा की प्रशंसा, कृष्णा की खुशी, और कोई भाव नहीं रहता उनके मन में। तो आज कृष्ण भगवान के लिए सबसे आनंद का दिन है, क्योंकि आज उनके शुद्ध भक्त राधा रानी जी का जन्मदिन है। तो हम थोड़े श्लोक पढ़ेंगे। पहले भागवतम के। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, पर केवल एक श्लोक में ही राधा रानी जी का वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि कहा गया है संतों के द्वारा कि राधा रानी जी का दास होता कहा गया कि राधा रानी जी का सुखदेव गोस्वामी के मन में इतना भाव आ जाता था जब राधा रानी का सुनता था कि राधा रानी जी का अगर वर्णन करना होता तो बाकी भागवतम की रचना वो नहीं कर पाते। इसके लिए पूरे भागवतम में एक ही श्लोक है यहाँ की राधा रानी जी का वर्णन है। ये श्लोक हम पढ़ेंगे और फिर हम चैतन्य चरितामृत के कई श्लोक पढ़ेंगे जिसमें राधा रानी जी और गोपियों का वर्णन है, और इसके पश्चात फिर राधा रानी के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो श्लोक जो बोर्ड में लिखा है वो है 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। अन्याराधितो नूनां भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम अनायाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यमनयद्रः अनायाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यमनयद्रः। यन्नो विहाय गोविंद तो यामन यहाँ से पढ़ेंगे श्लोक।
109 से 220 तक। मैं आपको दूंगा। माता जी शब्द अर्थ उसके द्वारा आराधित भली भांति पूजित निश्चय है भगवान हरे कृष्ण ईश्वर परम नियंता यत इतना कि न हमको विहाय त्याग कर गोविंद भगवान गोविंद प्रीतः प्रसन्न याम जिसको अन्य ले गए रहा एकांत स्थान में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस विशेष गोपी में अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है, आराधितः शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधिता शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं, किंतु वे यह देखकर पुलकित थीं कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रीरूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत वर्णन है उसे उद्धृत किया है। उनके दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद। उनके पांव के बीच से खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है, और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव की छिमनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह हैं। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उसके दाएं पांव की छिमनी के नीचे यज्ञ वेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी तीसरी चौथी अंगुलियों तथा छिमनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलवे में 19 विभिन्न चिन्ह हैं। तो परम भगवान के लाखों लाखों भक्त हैं। आप तो इस ऑल्टर में राधा रानी जी के साथ ललिता और विशाखा का विग्रह का दर्शन भी प्राप्त करते हो। तो भगवान की करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों गोपियों में 16,108 सबसे प्रसिद्ध है। इन 16,108 में 108 ज़्यादा प्रसिद्ध है और इन 108 में 8 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जिन्हें आप अष्टसखी के नाम से बुलाते हो। और यहाँ 8 अष्टसखियों में
4 और प्रसिद्ध हैं, ललिता, विशाखा, चंद्रवली और राधा रानी। इनमें 2 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, राधा रानी और चंद्र। और इन 2 में कौन है सबसे प्रसिद्ध? राधा रानी। राधा रानी भगवान के सबसे ऊंचे कोटि की भक्त है। भगवान कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा भक्त है तो मेरा भक्त नहीं है, पर अगर कोई कहे वो मेरे भक्त का भक्त है तो फिर वो मेरा भक्त है। तो राधा रानी जी भगवान की सबसे ऊंचे कोटि की भक्त है। और राधा रानी जी जब भगवान से कहती हैं इस भक्त को स्वीकार कर लो, ये अच्छा भक्त है, तो फिर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा कि वृंदावन में सब क्या कहते हैं? जय राधे, जय राधे, है कि नहीं? क्योंकि राधा रानी जाकर कहे ये भक्त को स्वीकार करो तो भगवान स्वीकार करते हैं। और राधा रानी के मन में क्या भाव रहता है? हर भक्त मेरे से अच्छा है, ये उनके मन में भाव रहता है, ये हर भक्त मेरे से अच्छा है। तो राधा रानी सबसे ऊंचे कोटि की भक्त हैं। और चैतन्य चरितमृता में अनेक श्लोक हैं जहाँ की गोपियों की महिमा और राधा रानी जी की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। राधा रानी का भाव समझना इतना आसान नहीं है, पर भगवान के लिए भी ये समझना कि राधा रानी का कितना स्नेह है, कितना प्रेम है मेरे लिए, यह बहुत ही कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, इसलिए भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, किस लिए? यह समझने के लिए कि कितना गहरा भाव है, प्रेम है राधा रानी का। तो आप सब इस शुभ अवसर पर यहाँ पधारे हो, तो आप सब इस शुभ अवसर पर राधा रानी जी की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा, जिसके द्वारा आप भक्ति में आगे बढ़ सको। तो चैतन्य चरितमृता की आदि लीला के पहले भाग में 9 श्लोक हैं। आदि लीला अध्याय 4, और हम ये 9 श्लोक जब पढ़कर सुनाएंगे आपको। इन 9 श्लोकों में गोपियों का ऊंचा स्थान और राधा रानी जी का ऊंचा स्थान का वर्णन है। और हम इस संस्था में हर विषय को देखते हैं शास्त्रों के आधार पर। तो अनुवाद इस प्रकार से है, श्लोक 209 का। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती, यह निर्दोष, उज्जवल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। कृष्णदास काविराज जी चैतन्य चरितमृता में एक भौतिक प्रेम और भक्त के प्रेम का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार सोने और लोहे में अंतर है, उसी प्रकार भौतिक प्रेम और भगवत प्रेम में अंतर है। भौतिक प्रेम है कामा, और भगवान के प्रति जो प्रेम है और भक्तों का जो प्रेम है वो है असली प्रेम। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों का और राधा रानी जी का जो स्नेह है भगवान के प्रति किसी प्रकार का भौतिक प्रेम है। राधा कृष्ण का संबंध समझने के लिए हमें आध्यात्मिक नेत्र चाहिए, भौतिक नेत्र नहीं। ऐसे आप देखते हो कि कई कथाकार भी कथा करते हैं, सीधा रासलीला का वर्णन करते हैं। पर अगर आप राधा कृष्ण का प्रेम समझना चाहो तो भक्त के माध्यम से ही आप उसे समझ सकते हो। व्यासदेव जी ने गोपियों का वर्णन किया है
भागवतम के 10वें स्कंद में, पहले स्कंद में नहीं, दूसरे स्कंद में नहीं, पहले भगवान की बाल लीला का वर्णन है और बाल लीला द्वारा ये स्थापित होता है कि परम भगवान कौन है। और इसके पश्चात फिर आगे जाकर गोपियों की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति ये पढ़ेगा तो उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। आगे 210 कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका है न प्रिया शिष्या सखी दासी। गोपियां भगवान की सहायक, गुरु, मित्र, पत्नी, प्रिय शिष्या, सखी तथा दासी हैं। आगे पढ़ते जाओ। सहाया गुरु शिष्या भुजिष्या बांधव स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम ने भवन्ति न। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियां मेरी सहायक, गुरु, शिष्या, सेविका, मित्र तथा प्रेयसी हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं हैं। आगे यह श्लोक गोपी प्रेमाकृत का है। गोपिका जनेन कृष्ण मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समेहित। गोपियां श्री कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं और यह भी जानती हैं कि उनके सुख के लिए किस प्रकार पूर्ण प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी दक्षता पूर्वक सेवा करती हैं। मन महात्यम मत्सर्पया मत्श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेमा भक्ति, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान भी नहीं सकता। यह श्लोक, हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेमा भक्ति, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान भी नहीं सकता। तात्पर्य, यह श्लोक आदि पुराण में आया है, जिसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सेई गोपी गण मध्य उत्तम राधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि हैं। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबों से बढ़कर हैं। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक पूज्य हैं। वे सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक योग्य। इनसे भी बड़ी बात है कि कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु शैवैका विष्णु रत्न वल्लभा। जिस प्रकार राधा कृष्ण को प्रिय हैं, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में उनकी सबसे अधिक प्रिया हैं। तात्पर्य, यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा विधा मम। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि इसी पर वृंदावन पुरी स्थित है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से हैं। यह श्लोक आदि पुराण से लिया गया है। ये अर्जुन के प्रति कृष्ण के वचन हैं। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। यह कहा जाता है कि गोपियों के 5 समूह किए जाते हैं: सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां तथा परम प्रेष्ठ सखियां। ये वृंदावन धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी की गौर वर्णा सखियां कृष्ण के काम भावों को उद्दीप्त करने में परम निपुण हैं। परम प्रेष्ठ सखियां 8 हैं।
और राधा कृष्ण के आनंद व्यापारों में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती हैं तो कभी राधा रानी का। इससे रस विनिमय अधिक रुचिकर बन जाता है। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया हैं और उनके जीवन की संपत्ति हैं। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका हैं। यह श्लोक गीत गोविंद से उद्धृत है। इसमें जयदेव गोस्वामी ने कृष्ण द्वारा रास लीला छोड़कर श्रीमती राधा रानी की खोज में जाने का वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान नाम कीर्तन तथा शुद्ध इस प्रेम का प्रचार किया। तो इन श्लोकों के द्वारा ये स्पष्ट हुआ है कि भगवान के अनेक भक्तों में जो गोपियां हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं। और गोपियों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? श्रीमती राधा रानी। और परम भगवान भी कई बार समझ नहीं पाए राधा रानी का कितना गहरा स्नेह है मेरे लिए। और फिर परम भगवान प्रकट हुए किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होकर हमें ये महामंत्र का उपदेश दिया। ये महामंत्र के माध्यम से अपरम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु को सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माना जाता है। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने ये हरि नाम का वितरण किया। ये खजाना में छुपा हुआ खजाना था। चैतन्य महाप्रभु उनके साथियों ने एक खजाने को खोला और खुले रूप से बांटा सबको। और चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी पे आचे जत नगर अधिग्राम। विश्व में जितने नगर हैं, गांव हैं, हर जगह ये हरि नाम पहुंचेगा। और जब आप यह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो तो हरे के द्वारा आप क्या कर रहे हो? राधा रानी जी की कृपा की प्रार्थना कर रहे हो। कई बार कई मंदिरों में लोग से जय राधे जय राधे जय राधे का कीर्तन करते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो, क्योंकि हरे कृष्ण के कीर्तन में राधा रानी जी का नाम भी गिना जाता है। तो राधा रानी है भगवान की भक्त जो प्रकट हुई थी। भगवान के प्रकट होने के 15 दिन बाद एक समय नारद मुनि भगवान के धाम गए, गोलोक धाम। जब वो गोलोक धाम में गए उन्हें लगा कुछ कमी है या भगवान है ही नहीं। उन्हें पता लगा कि भगवान पृथ्वी पर प्रकट हो गए हैं। तो उनका जो स्थान था वो खाली खाली दिखता है। जैसे कभी आप किसी के घर में जाओ और वो सेठ नहीं है घर में, तो आप अंदर जाओ तो वो खाली खाली दिखता है ना। तो जब नारद मुनि गोलोक धाम में गए तो उन्हें लगा कुछ खाली खाली दिखा। फिर उन्हें पता लगा जब उन्होंने पूछा भगवान कहाँ हैं, तो भगवान तो भौतिक जगत में प्रकट हो गए हैं अपनी लीला प्रकट करने के लिए। फिर नारद मुनि ने कहा भगवान प्रकट हुए हैं तो मुझे भी यहाँ आना चाहिए। तो नारद मुनि भी आए भौतिक जगत में। तो नारद मुनि आए और नंद महाराज के घर में गए। नंद महाराज और यशोदा माई के घर में गए और वहाँ उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जब उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया तो ये भी पता था कि राधा रानी भी प्रकट हो गई होगी काना का, क्योंकि राधा रानी है भगवान की अंतरंग शक्ति या हलदिनी शक्ति, आनंदमयी शक्ति। राधा रानी का एक ही उद्देश्य है भगवान की खुशी, भगवान की प्रशंसा, और कोई भाव नहीं रहता उनके मन में।
तो नारद मुनि ने जब भगवान का दर्शन प्राप्त किया इस भौतिक जगत में, तो उन्हें पता था कि राधा रानी जी जो कि उनकी सनातन साथी है, जो कि उनको अत्यंत सुख देती है, आनंद देती है, वो भी प्रकट हो गई होगी किधर न किधर। तो नारद मुनि हर घर में गए ब्रज में, ये देखने के लिए पिछले 15 दिन में कौन प्रकट हुआ है। हर घर में जाकर उन्होंने देखा, तुम्हारा जो नया बच्चा पैदा हुआ है दिखाओ मुझे। वो देखना चाहते थे कि राधा रानी भी प्रकट हुई है कि नहीं। और घर घर जाते जाते घर घर जा रहे थे तो महाराज ऋषभानु के घर में आए। महाराज ऋषभानु, उनकी पत्नी का नाम था कीर्तिदा। उन्होंने हजारों सालों के लिए तपस्या की थी पूर्व जन्म में भी कि उन्हें गॉडेस ऑफ फॉर्चून बेटी के रूप में प्राप्त होए। जैसे कि वासुदेव देवकी ने हजारों सालों के लिए तपस्या की थी इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। और उन्होंने कुछ खाया नहीं 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए, केवल वायु और पत्ते जो पेड़ों से गिरते थे। तो उसी प्रकार महाराज ऋषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा ने बड़ी गहरी तपस्या उठाई थी कि उन्हें गॉडेस ऑफ फॉर्चून बेटी के रूप में प्राप्त हो। और एक दिन जब महाराज ऋषभानु जा रहे थे यमुना के तरफ, तो एक लोटस फ्लावर, कमल के फूल में उन्होंने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत कि आप उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। और वो महाराज ऋषभानु उसे उठाकर घर ले आए। तो नारद मुनि घर घर जा रहे थे, और जब महाराज ऋषभानु के घर में आए तो उनसे उन्होंने पूछा, आपके घर में कितने बच्चे हैं? तो महाराज ऋषभानु ने पहले उनका बड़ा बेटा श्रीदाम को आगे प्रस्तुत किया, ये मेरा बेटा श्रीदाम है। नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दी और कहा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम कृष्ण और बालराम के साथ खेलोगे और उनके साथ बड़े होगे। फिर उन्होंने पूछा आगे, आपके घर में कोई बेटी भी है? तो महाराज ऋषभानु ने कहा, हाँ एक बेटी भी है। वो बेटी को आगे ले आए। अब जब महाराज ऋषभानु ने ये लड़की को ढूंढा था खेती में, जिनका रंग था बिल्कुल सोने जैसे रंग, कभी सोने को अगर 5000 बार मेल्ट करो तो कितना खूबसूरत बन जाता है, तो उस वैसा था उनका रंग। पर लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, पर जब माता पिता ने देखा तो लगा कि वो बहरी है, गूंगी है और अंधी है। वो अंधी भी थी, बहरी भी थी और गूंगी भी थी। तो एक तरफ से तो ऋषभानु महाराज बड़े खुश थे, इतनी खूबसूरत लड़की पूरी पृथ्वी में किसी ने नहीं देखी, गॉडेस ऑफ लक्ष्मी, कोई इनकी तुलना नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ से उनके मन में अफसोस था, खूबसूरत है और बेटी अंधी है, बहरी है, गूंगी है। तो ऋषभानु महाराज से जब नारद मुनि ने पूछा कि आपके घर में कोई बेटी भी है, तो ऋषभानु महाराज बेटी को उठाकर लाए आ गए। और ये सोच रहे थे नारद मुनि संत है, संत के आशीर्वाद से शायद मेरी बेटी के नेत्र खुल जाए। जैसे कई बार हम संतों को मिलते हैं इस भावना से कि उनके आशीर्वाद से
हमारा उद्धार हो जाएगा, कुछ लाभ मिलेगा। तो कई बार लोग संतों को घर बुलाते हैं इसी भावना के साथ, घर आएंगे, आशीर्वाद देंगे, धंधा फैलेगा। तो ऋषिभानु महाराज ने सोचा कि शायद नारद मुनि जी की कृपा से मेरी बेटी की आंखें खुल जाए। तो नारद मुनि उन्हें उठाकर, ऋषिभानु को बेटी को उठाकर लाए नारद मुनि के सामने और फिर छोड़कर चले गए कमरे से। नारद मुनि को पता था ये लड़की कौन है और अंधी क्यों है। तो नारद मुनि ने इस लड़की को प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो इस लड़की ने अपना किशोरी का रूप प्रस्तुत किया। राधा रानी भगवान से 15 दिन छोटी है और किशोरी कहते हैं जब बच्चे की 14 साल की उम्र हो, लड़की की 14-15 साल की। तो राधा कीर्तिदा ने, ये लड़की ने अपने किशोरी का रूप प्रस्तुत किया नारद मुनि को। नारद मुनि ने प्रणाम किया और नारद मुनि को इतना आनंद आया वो रूप देखकर कि वो कुछ बोल भी नहीं सके। और फिर अपना किशोरी का रूप प्रस्तुत करने के पश्चात लड़की ने फिर से अपने साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। वो जब साधारण बच्चे का रूप ग्रहण किया तो नारद मुनि बेटी को क्या कर रहे थे? प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि नारद मुनि ने देख लिया कि राधा रानी प्रकट हो चुकी हैं और ये ऋषिभानु के घर में हैं अंधी लड़की के रूप में। तो नारद मुनि उनको प्रणाम कर रहे थे और जब प्रणाम कर रहे थे तो महाराज ऋषिभानु अंदर आ गए। महाराज ऋषिभानु ने कहा, मेरी अंधी बेटी को नारद मुनि प्रणाम कर रहा है, क्यों? क्योंकि थोड़े मिनटों के लिए उस अंधी लड़की ने किशोरी का रूप प्रकट किया और फिर वापस साधारण अंधे बेटी का रूप धारण कर लिया। तो यशोदा माई और नंद महाराज, ऋषिभानु महाराज और कीर्तिदा के बड़े अच्छे मित्र थे। इन दोनों का काफी आना जाना था। तो एक दिन नंद महाराज और यशोदा माता महाराज ऋषिभानु के घर में आई थी और जब उनके घर में आई तो महाराज ने उनका स्वागत किया और कीर्तिदा ने कहा, हमारी बेटी हुई है, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पर एक दुख है, वो अंधी है, बहरी है और गूंगी है। तो ये था ऋषिभानु और कीर्तिदा में दुख। तो यशोदा माता जब आई अपने बेटे को लेकर, बेटे को लेकर आई तो यशोदा माता ने कीर्तिदा को उठाया, ये राधा रानी को उठाया अपने, और उठाने के लिए उनको अपने बेटे को नीचे रखना पड़ा, क्योंकि पहले बेटे को उठा रहे थे, फिर बेटे को नीचे बिस्तर में रख दिया और इस लड़की को उठाया राधा रानी। जब लड़की को उठाया तो भगवान रोने लगे, मुझे नीचे गिरा दिया, मुझे नीचे रख दिया। तो भगवान रोने लगे। तो फिर माता ने इस तरह दोनों को उठा लिया। जैसे कई बार आप देखते हो, बाएं हाथ में राधा रानी थी, दाहिने हाथ में कृष्णा था। और जब दोनों को उठाया तो भगवान ने राधा रानी को छुआ। निर्दोष बच्चे थे। जैसे ही राधा रानी को छुआ, राधा रानी ने अपनी आंखें खोल ली और राधा रानी ने आंखें खोली तो पूरे घर में ये खबर फैल गई, राधा रानी, ये जो अंधी थी लड़की, अब उसने आंखें खोल दी हैं। तो राधा रानी ने आंखें क्यों खोली? क्योंकि वो चाहती थी कि पहला व्यक्ति जिसको देखे पृथ्वी पर वो कौन हो? कृष्ण हो। एक और कहा, इस विषय में
एक और कथा ये इस प्रकार की है कि एक समय जब भगवान यशोदा माता कृष्ण भगवान को लेकर वृषभानु के घर में आई तो भगवान खुद ही क्रॉलिंग निकल गए एक कमरे से और दूसरे कमरे में राधा रानी लेटी हुई थी, अंधी थी उस समय। उसको छुआ और जैसे उसे छुआ राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। इस विषय में ये भी कहा जाता है कि जब भगवान प्रकट होने लगे थे इस पृथ्वी पर तो उन्होंने राधा रानी को भी ये कहा था कि तुम्हें भी प्रकट होना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा मैं प्रकट नहीं होना चाहती क्योंकि मुझे अनेक भौतिक व्यक्तियों का दर्शन लेना पड़ेगा। तो भगवान ने उन्हें ये वादा दिया था कि पहला व्यक्ति जो तुम देखोगे वो मैं हूँगा और मेरे अलावा तुम किसी को नहीं देखोगे। तो इसलिए आचार्यों ने कहा है कि राधा रानी अंधी थी क्योंकि उनकी इच्छा थी कि पहला व्यक्ति जो वो देखे पृथ्वी पर कौन होगा, कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार राधा रानी फिर पले। तो राधा रानी है भगवान की सबसे ऊंचे कोटि की भक्त। और जब वो 7 महीने की थी 6-4 महीने के प्राप्त करने पर बच्चे को ये छूट दी जाती है छुने। अन्नप्रसन्न में राधा रानी ने भगवान कृष्ण के प्लेट से अन्न लेकर अपने मुंह में डाला। जब राधा रानी उनकी साथी जब वो खेलती भी थी, जब वो छोटी थी तो क्या खेलते थे? वो खेलते थे भगवान की मूर्ति एक बना, कृष्ण भगवान की मूर्ति को बनाकर रखते थे, उसको हार चढ़ाते थे और कृष्ण भगवान पर ध्यान करते हुए वो अपनी लीलाएं दूसरे सहेलियों के साथ खेलती थी। तो इस प्रकार शुरू से ही राधा रानी के घर मन में एक ही भाव था, क्या? कृष्ण की सेवा। तो वेदा गोपिया राधा रानी जी का इतना गहरा संबंध है कि वेदों में भी बहुत कम स्थानों में उनका वर्णन है। तो राधा रानी के साथ 8 प्रसिद्ध गोपियां हैं। गोपियां कौन हैं? गोपियां उन्हें कहते हैं जो राधा रानी जी का सहयोग दे रही हैं कृष्ण की सेवा में। और इनकी अष्ट सखियों के नाम क्या हैं? ललिता, विशाखा और चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता और रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। मायापुर के मंदिर में इन सब अष्ट सखियों की मूर्तियां हैं और इस्कॉन के तिरुपति के मंदिर में भी। तो ये हैं अष्ट सखी। और ये जो अष्ट सखी थी इनका सदा भाव क्या था? भगवान राधा रानी जी का सहयोग देना कृष्ण भगवान की सेवा में। तो शुरू से ही राधा रानी के मन में एक ही भाव था, क्या है? कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार राधा रानी के मन में एक ही भाव था। राधा रानी हमेशा एक लॉकेट पहनती हैं, उस लॉकेट में क्या है? कृष्ण की तस्वीर है। तो राधा रानी की अनेक लीलाएं हैं, पर पहले हमें सिद्धांत समझना चाहिए। और सिद्धांत क्या है कि राधा रानी का क्या है असली पोजीशन? वो है क्या? भगवान के भक्त। मानसी गंगा जो है प्राचीन समय में बहुत बड़ी होती थी। तो एक समय राधा रानी और गोपियों ने एक नाव में बैठी और नाव वाले को कहा हमें गंगा के पार ले जाओ, मथुरा में जाकर हमने हमारा दूध बेचना है, मक्खन बेचना है। नाव में बैठ गए, सौदा कर दिया, इतना पैसा दे दिया जाएगा। नाव वाले ने नाव चलाई, वो थोड़े आगे जाने पर कहा अभी नाव ये पुरानी नाव है, आगे नहीं चलेगी। मुझे
कि अभी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो गोपियों के पास कोई उपाय नहीं था। गंगा के बीच में नाव वाले ने रोक दी नाव को, तो उन्होंने अपना मक्खन दिया, घी दिया। फिर थोड़ी देर आगे वो चले, फिर नाव वाले ने रोक दिया, कहे पुरानी नाव है, पानी अंदर आ रहा है, बहुत ज्यादा बोझ है नाव में। तो जो मक्खन दूध ले जा रहे थे बेचने के लिए, सब उन्होंने गंगा में फेंक दिया नाव को हल्का करने के लिए। तो नाव थोड़ी देर आगे फिर वो चले, फिर नाव वाले ने फिर नाव रोक दी, कहने लगा अभी भी बहुत ज्यादा बोझा है, बोझा हल्का करो। तो जो गहने गोपियों ने पहनी हुई थी वो भी उन्होंने गंगा में फेंक दिया नाव को हल्का करने के लिए। फिर नाव वाला कहने लगा मैं आगे नहीं जा सकता, मैं थक गया हूं। गोपियों ने कहा तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें उठाकर दरिया में फेंक देंगे, चलो। फिर गोपियों के कहने पर नाव वाला आगे बढ़ा। जैसे वो आगे बढ़े तो एक तूफान आने लगा, बड़ा भारी तूफान। तूफान आ रहा था तो राधा रानी घबरा गई और बचने के लिए वो नाव चलाने वाला था, क्या कहते हैं नाव चलाने वाला, नाविक, उसको उन्होंने पीछे से पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो उन्हें क्या पता लगा, ये तो कृष्ण भगवान थे। नाविक कौन थे? कृष्णा थे। फिर नाम राधा ने उनकी बंसुरी ले ली। एक बार राधा रानी भगवान गोपियों के साथ थे और एकदम उन्होंने अप्रकट हो गए, एकदम अप्रकट हो गए। तो गोपियां भगवान को खोज रही थी अलग अलग स्थानों में। फिर वो उन्हें पता लगा कि भगवान है इस कुंज में छुपे हुए हैं। तो जब गोपियां वहां पहुंची तो भगवान ने तुरंत ही अपना नारायण का रूप प्रकट कर दिया, 4 हाथों का। तो जब गोपियां उधर आई उन्होंने देखा ये तो नारायण है, कृष्णा नहीं है। तो उनको प्रणाम किया वगैरह। फिर वहां आ गई बाद में राधा रानी जी। और जब राधा रानी जी आई तो राधा रानी ने राधा रानी के शरीर से इतनी गहरी खुशबू निकलती है। तो जब भगवान ने खुशबू सुनी तो तुरंत ही अपना 4 हाथों का रूप प्रकट किया और श्याम सुंदर का रूप धारण कर लिया। कि दूसरे शब्दों में राधा रानी की खूबसूरती में इतना आकर्षण है, उनके शरीर से ऐसी खुशबू निकलती है कि भगवान भी अपने आप को उनसे दूर नहीं रख सकते। राधा रानी जी का जब का रंग है, जैसे आप जानते हो, सोने के समान है, सोने के भांति। और राधा रानी जी जब भगवान के साथ भी खड़ी होती हैं तो भगवान के शरीर में भी सोने का रंग आ जाता है। राधा रानी किसी स्थान में जब खड़ी होती हैं, उस स्थान में जो पेड़ हैं, पत्थर हैं, फूल हैं, सबका रंग बदल जाता है। सबका रंग क्या हो जाता है? गोल्डन। सबका रंग सोने का हो जाता है। तो जब राधा रानी वहां पहुंची तो भगवान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने विष्णु का रूप प्रकट किया और श्याम सुंदर का रूप धारण कर लिया। तो एक समय भगवान को सिर दर्द हो रहा था और भगवान इस समय द्वारका में थे और नारद मुनि भगवान को मिलने आए द्वारका में। नारद मुनि भगवान को मिलने आए द्वारका में और नारद मुनि को भगवान ने कहा मुझे बहुत भारी सिर दर्द है, ये सिर दर्द दूर होगी अगर मुझे मेरे भक्त के चरणों की धूल मिले, और भक्त के चरणों की धूल मिलेगी तभी सिर दर्द दूर होगी।
तो ये भगवान थे इस समय द्वारका में। तो नारद मुनि पहले तो गए भगवान की पत्नियों के पास, सत्यभामा, रुक्मिणी, इन सब के पास, ताकि भगवान को सिर दर्द हो रही है, उनकी जान खतरे में है, और अगर उनको चाहिए धूल उनके भक्तों के चरणों की। तो सबने इनकार कर दिया, सत्यभामा, रुक्मिणी सबने इनकार कर दिया। सबने कहा हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे पर, हमें नरक में जाना पड़ेगा। फिर वो योगियों के पास गए, ज्ञानियों के पास गए, सबने इनकार कर दिया। फिर नारद मुनि लौटे द्वारका, और जब वो द्वारका लौटे तो भगवान को उन्होंने रिपोर्ट दी, मैं सब जगह हो आया पर कहाँ भी मुझे कोई नहीं मिला जो आपके चरणों की धूल देने को, अपने चरणों की धूल आपको देने के तैयार है। ये क्या है? हरे कृष्ण। तो भगवान को द्वारका में हरे कृष्ण, पहले ज्यादा अच्छा था। हाँ, गला। हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा है? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। फिर भगवान ने नारद मुनि से पूछा, तुम सब जगह हो आए? सचमुच सबने इनकार कर दिया धूल देने से? क्या तुम गोपियों के पास भी गए थे? मैं सबके पास गया पर गोपियों के पास नहीं गया। तो भगवान ने कहा, जाओ तुम गोपियों के पास और राधा रानी के पास। राधा रानी और गोपियां ब्रज में थी, पर उनके नेत्र कहां थे? द्वारका की तरफ। भगवान द्वारका में है, राधा रानी और गोपियां कहां हैं? ब्रज में। वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। राधा रानी के मन में और गोपियों के मन में 24 घंटे केवल एक ही भाव है। वो क्या है? भगवान की लीलाएं। कृष्ण लीला के अलावा और कोई भाव नहीं है राधा रानी और गोपियों के मन में। तो राधा रानी और गोपियां जब नारद मुनि पहुंचे, द्वारका की ओर बैठे थे, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। तो नारद मुनि पहुंचे राधा रानी और गोपियों के पास। राधा रानी और गोपियों ने कहा, नारद मुनि आप द्वारका से आ रहे हो? कोई खुशखबरी लेकर आ रहे हो? यहां से कुछ लेने आए हो अपने भगवान के लिए? नारद मुनि ने कहा, भगवान को बड़ी गहरी सिरदर्द है, और वो कह रहे हैं कि ये सिरदर्द दूर होगी अगर मेरे भक्तों के चरणों की धूल मिलेगी। तो मैं आपके चरणों की धूल लेने आया हूं। मैं सब जगह घूम आया, सारे ब्रह्मांडों में, सब जगह लोगों ने इनकार कर दिया धूल देने से। सबने कहा, नहीं नहीं, हम हमारे चरणों की धूल नहीं देंगे, हम क्या नरक में जाना चाहते हैं? हम नरक में जाने को तैयार नहीं है। सबने इनकार कर दिया, रुक्मिणी, सत्यभामा, सबने। तो आप आपके चरणों की धूल दोगे? राधा रानी और गोपी ने कहा, क्यों नहीं, लो हमारे चरणों की धूल ले जाओ। अगर चरणों की धूल से भगवान की सिरदर्द दूर हो जाएगी तो हम खुश हैं। हमारी खुशी भगवान की खुशी में है। यह है भक्त का भाव। भक्त ये नहीं सोचता हमारी खुशी में भगवान की खुशी, वो सोचता है भगवान की खुशी में हमारी खुशी। तो नारद मुनि ने, राधा रानी गोपियों ने
अपने चरणों की सारी धूल दे दी। किसको? नारद मुनि को, भगवान की सिरदर्द को दूर करने के लिए, द्वारका ले जाने के लिए। तो नारद मुनि सोच रहे थे, देखो ये गोपियों को और राधा रानी बिल्कुल साधारण गांव की औरतें हैं, कोई बड़े ज्ञानी नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु भक्ति भाव कितना गहरा है। जैसे ही उन्हें पता लगा भगवान की सिरदर्द हो रही है, तुरंत ही वो तैयार हो गए अपने चरणों की धूल देने के लिए। तो नारद मुनि धूल उठाकर द्वारका पहुंचे और भगवान को उन्होंने कहा, आपने ठीक कहा था, सब भक्तों ने इनकार कर दी धूल देने के लिए, पर आपके जब मैं ब्रज में पहुंचा, ये गोपियां आपका गुणगान कर रही थी, बैठे थे द्वारका की ओर नेत्र रखकर और आपकी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। और जैसे ही मैंने उन्हें कहा कि आपकी सिरदर्द दूर हो जाएगी, उनके चरणों की धूल को छूकर, खुशी से उन्होंने धूल दे दी, बिल्कुल नहीं हिचके, बाकी तो सब हिचक रहे थे। तो भगवान ने नारद मुनि को कहा, देखा तुमने क्या सेवा भाव है उनमें, तुमने भी अपने चरणों की धूल मुझे नहीं दी। जब मैंने अपने चरणों, भक्त के चरणों की धूल मांगी, तुमने भी नहीं दिया, पर गोपियों ने और राधा रानी ने एकदम धूल दे दी। तो इसे आप देख सकते हो, ये राधा रानी जो गोपियां हैं, इनका बड़ा भारी भाव है। एक समय भगवान ब्रज में थे और भगवान अपनी रासलीला करते थे इन गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ। कंस ने कई असुरों को भेजा था भगवान का वध करने के लिए, पर वो असफल रहे हर कार्य में। तो एक कंस ने भेजा था एक राक्षस असुर अरिष्टासुर को। ये आया था एक भैंस, बुल को क्या कहते हैं, बैल के रूप में आया था, बैल के रूप में आया था वो, और सब ब्रजवासियों को मार रहा था, सब बच्चों के ऊपर चल के जा रहा था। सारे ब्रजवासी अत्यंत दुखी थे, सब कह रहे थे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ये अरिष्टासुर था, हमारा जीना उसने असंभव कर दिया। तो भगवान ने बड़ी सरलता के साथ अरिष्टासुर का वध कर दिया। तो जब वध किया, राधा रानी और गोपियों ने कहा, अरे कृष्णा ने एक बैल, हाँ बैल का वध कर दिया, अभी तो बड़ा पापी बन गया। गाय और बैल का वध करना तो बहुत बड़ा अत्याचार है, और अगर राजा पाप करे तो प्रजा को भी उसका असर पहुंचता है। अब तो हम कृष्णा के साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो राधा रानी और गोपियों ने कहा, आज हम रासलीला करने नहीं आएंगे, तुमने बैल को मारा है, तुम्हारा शरीर पापों से भर गया है। तो भगवान ने कहा, अरे भाई वो बैल थोड़ी था, वो तो असुर था, बैल के रूप में आया था, और उस बैल ने सब निर्दोष बच्चों को मारा, सबका जीवन दुखी कर दिया था। तो मैंने तो ब्रजवासियों की सुरक्षा की उसका वध करके। पर कहा, नहीं नहीं नहीं, आखिर वो बैल था, पाप तो होगा आपको। तो भगवान ने कहा, अच्छा मुझे क्या इसके लिए क्या पछतावा करना चाहिए, हाँ क्या अटोनमेंट। तो उन्होंने कहा, आप जाओ यात्रा करने सारे तीर्थ के स्थानों पर, भारत में जितने तीर्थ के स्थान हैं सब जगह जाओ, उस सब जगह यात्रा करके, अरे बहुत सैर, सब जगह यात्रा करके आओ, फिर हम तुम्हारे साथ बैठ रासलीला करेंगे। फिर भगवान ने अपनी विनम्रता को छोड़ दिया। भगवान ने कहा, मैं क्यों जाऊं सब जगह यात्रा करने के लिए, मैं सारे तीर्थों को यहां बुला लूंगा, मैं क्यों जाऊं पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा करने के लिए। तो राधा रानी और गोपी, कैसे बुलाओगे,
सारे तीर्थ यहाँ आएंगे, कैसे संभव है? भगवान ने अपने लेफ्ट हील के साथ एक बड़ा छेक पैदा कर दिया पृथ्वी पर, और वो छेक से अलग अलग तीर्थ के स्थानों की नदियों का जल आने लगा। तो राधा रानी ने कहा हम कैसे विश्वास करें, जल जो है सादा जल नहीं है, अलग अलग तीर्थ के स्थानों का जल है, हम कैसे विश्वास करें? भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं सारे तीर्थ के स्थानों को यहां बुला दूंगा तुम्हारे सामने। तो सारे तीर्थ के स्थान के जो देवता थे अलग अलग स्थानों के, सब आ गए दर्शन देने के लिए। गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती, सारे देवता आए और कहा हम खुशी के से हमारी नदी का जल देंगे भगवान की खुशी के लिए। तो राधा रानी ने देखा ये तो भगवान ने सचमुच श्याम कुंड बना दिया, बड़ा कुंड बना दिया जिसका नाम था श्याम कुंड। भगवान ने कहा इन सब तीर्थों के जल से मैं स्नान करूंगा और जो पाप का परिणाम है उससे मुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार उन्होंने स्नान कर लिया। और फिर राधा भगवान ने कहा तुम भी स्नान करो, तुमने क्या किया? आखिर मैंने अगर पाप किया है तो तुम गोपियों और राधा रानी पर भी पाप का असर आएगा, क्योंकि राजा करेगा गलत काम तो प्रजा पर भी असर आता है। तो राधा रानी और गोपियों ने कहा नहीं हम शाम को में स्नान नहीं करेंगे, वो उसमें आपने स्नान किया है, आपका शरीर पाप से भरा हुआ था, तो हम शाम कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो एक हुफ प्रिंट था अरिष्टासुर का, जहाँ पानी था थोड़ा। तो राधा रानी ने कहा ठीक है हम अपनी चूड़ियाँ सब तोड़कर खोलेंगे और हम सब लाखों गोपियां हैं सब मिलकर जल लाएंगे और ये नदी कुंड बनाएंगे। भगवान ने कहा तुम अपनी चूड़ियों को तोड़कर छेक बनाओगे, उसमें पानी आएगा, इसका तो बहुत समय लग जाएगा। मैं ही इन तीर्थ के स्थानों को ही आदेश देता हूँ कि वो अपना जल दें तुम्हारा कुंड बनाने के लिए। और फिर ये कुंड बना जिसका नाम है राधा कुंड। और भगवान ने कहा ये कुंड जो है मेरे लिए सबसे प्रिय है। कई बार भक्त जाते हैं राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि राधा कुंड का जो जल है और राधा रानी में कोई अंतर नहीं। तो जब स्नान करो तो एक रूप से आप कुंड को पैर से मार रहे हो, इसलिए हमें आदर देना चाहिए और केवल पानी लेना चाहिए, पैरों को कुंड के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार ये है संक्षेप में राधा कुंड का इतिहास। और हमारे कई गोस्वामी राधा कुंड में बैठकर भजन करते थे। तो एक समय रूपा गोस्वामी की इच्छा थी, रूपा गोस्वामी ब्रज में भजन करते थे। तो रूपा गोस्वामी की इच्छा थी कि अपने भाई सनातन गोस्वामी के लिए बहुत अच्छी खीर बनाए, पर उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। हालांकि रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास एक समय इतना ऊंचा पद था समाज में कि जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी, पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ, पर उन्होंने सारा धन बांट दिया। तो रूपा गोस्वामी जब वृंदावन में गए तो वो रहते थे मधुकरी करके। उनकी एक दिन वो मधुकरी के लिए नहीं गए, पर उनके मन में इच्छा थी कि अपने भाई सनातन के लिए बड़ी अच्छी खीर बनाए। सोच रहे थे पर सुविधा नहीं थी, घर में कुछ भी नहीं था, पेड़ के नीचे तो वो रहते थे। तो राधा रानी ने एक खूबसूरत लड़की, गांव वाली लड़की का रूप ग्रहण कर लिया। राधा रानी ग्रहण करके दूध चीनी सब ले आई रूपा गोस्वामी के पास और कहा हे संत महात्मा, मुझे जानते हो कि मैं जानती हूँ कि आपके घर में कुछ भी नहीं है, बोलो तो मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ। राधा रानी को
वर प्राप्त हुआ था दुर्वासा मुनि के द्वारा। एक समय जब राधा रानी छोटी थी, दुर्वासा मुनि उनके घर में गए थे और दुर्वासा मुनि ने उन्हें कहा, राधा रानी मैं तुम्हारे हाथ का खीर खाना चाहता हूं। राधा रानी ने खीर बनाई। वो खीर का इतना अच्छा टेस्ट था, इतना अच्छा कि राधा रानी ने कहा, दुर्वासा मुनि ने कहा, ये तो खीर स्वर्ग में बनी है। और राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वर दिया कि जो भी तुम बनाओगे भोजन, कभी भी प्रसाद बनाओगे, वो जो भोजन होगा, प्रसाद होगा, वो इतना मीठा होगा कि पृथ्वी में कोई नहीं बना सकता उसके मुकाबले का। और जो व्यक्ति भी प्रसाद खाएगा वो मृत्यु से बचेगा, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा। ये वर किसने दिया? दुर्वासा मुनि ने दिया था राधा रानी को। तो राधा रानी ने खीर बना ली। और खीर बनाते ही वो प्रकट हो गई। तो रूपा गोस्वामी लौटे मधुकरी करके, उनके भाई सनातन भी आए। तो रूपा गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को खीर खिलाई। सनातन ने ऐसे टेस्ट की खीर मैंने कभी खाई नहीं, ये किसने बनाया ये खीर? ऐसे लगता है ये खीर तो वैकुंठ धाम से बन के आई है, संभव नहीं है कि भौतिक जगत में किसी ने बनाया हो ऐसे। तो रूपा गोस्वामी ने कहा, आज मैं मधुकरी के लिए नहीं गया था, तो एक गांव वाली लड़की आई सब सुविधाओं को लेकर, और गांव वाली लड़की ने कहा, मैं स्वामी जी तुम्हारे खीर बनाना चाहती हूँ। और खीर बनाते ही वो लड़की अप्रकट हो गई। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, वो लड़की गांव वाली नहीं है, वो लड़की कौन है? स्वयं राधा रानी है। और सनातन ने रूपा को डांटा, कहा कि तुम्हें जाकर मधुकरी करना चाहिए, क्योंकि तुमने मधुकरी नहीं की, इसलिए राधा रानी को खुद आकर ये सुविधा आपको देनी पड़ी। तो राधा रानी ने खीर भी बनाई अपने भक्त रूपा और सनातन के लिए। तो इस प्रकार राधा रानी की अनेक लीलाएं हैं। एक समय एक जकौल क्या बोलते हैं, एक जकौल था जिसको ब्रज के लड़के बड़ा तंग कर रहे थे। तो उन्होंने वो जकौल को भगा दिया। तो जकौल एक छेक में जाकर छुप गया। तो इन लड़कों ने जाकर वो छेक को आग लगा दिया आगे से। तो जकौल को वो आग से निकलना पड़ा, और आग से निकला तो गोपियों ने उसे देखा, अरे आग से इसका शरीर भरा हुआ है। फिर वो राधा रानी के पास ले गई वो जकौल को। तो राधा रानी ने जैसे ही छुआ, वो जकौल फिर से ठीक हो गया। एक समय एक गरीब ब्राह्मण था, और उस गरीब ब्राह्मण की इच्छा थी कोई धन दे जिसके द्वारा उसकी बेटी का विवाह हो जाए। उसकी जो पत्नी थी या कठोर शब्द की थी, कहती तुम जाओ भीख मांग के लाओ, जब तक भीख मांग के नहीं लाओगे घर नहीं आना वापस। तो ये ब्राह्मण अलग अलग स्थानों में जा रहा था भीख मांगने के लिए, और फिर वो भगवान के पास आया, मेरी एक बेटी है जिसका विवाह करना है, मुझे चंदा चाहिए। तो भगवान ने उसको गहने दिए, कितना? राधा रानी जी के वजन के बराबर के। राधा रानी का जो वजन था उसके बराबर के गहने दिए उस ब्राह्मण के लिए। तो अनेक लीलाएं हैं राधा रानी की, जैसा वो कहा गया था। मुकुंद माधव प्रभु भी थोड़ा आगे बोलेंगे। तो राधा रानी जी कौन है? भगवान की सबसे प्रिय भक्त हैं, उनकी अलादीनी शक्ति हैं। और अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें राधा रानी जी की कृपा मांगनी चाहिए।
और आप राधा रानी जी की कृपा मांग सकते हो किस माध्यम से? या हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि राधा रानी जी के अनेक गुण हैं, हजारों हजारों गुण हैं, पर हजारों गुणों में 25 गुण बड़े प्रसिद्ध हैं। वो 25 गुण आप सुनना चाहते हो? अच्छा, ये जब पढ़कर सुना लो। पहला गुण, मैं जब कम बोलना चाहता हूँ इसलिए, हाँ अच्छा दो। पहला है, राधा रानी देखने में बहुत मधुर और सबसे अधिक आकर्षक है। माइक, अच्छा, ये है 25 गुण राधा रानी के, सुनिए ध्यान से। श्री राधा के असंख्य दिव्य गुणों में से उनके 25 गुण मुख्य हैं। पहला है, राधा रानी देखने में बहुत मधुर और सबसे अधिक आकर्षक हैं। दूसरा, राधा रानी किशोरावस्था में किशोरी हैं और सदैव नवज्योति हैं। तीसरा, राधा रानी की आंखें हिरनी जैसी और चंचल हैं। चौथा, राधा रानी का मुख कमल, चेहरा अथवा शकल स्मित हास्य से युक्त है या मुस्कान युक्त है और सदैव परमानंद से युक्त है। पांचवा, श्री राधा के कर कमलों की तथा चरण कमलों की शुभ और सुंदर रेखाएं उन्हें विभूषित करती हैं या सुंदर बनाती हैं। छठवां, राधा रानी अपने सुगंधित शारीरिक सौरभ से कृष्ण को पागल जैसा बना देती हैं। सातवां, राधा रानी अति विशेष गायिका तथा वीणा वादिका हैं। आठवां, राधा रानी की वाणी आकर्षक तथा सुहावनी है। नौवां, राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करने वाले चुटकुले सुनाने में निपुण हैं। राधिका असाधारण रूप से नम्र हैं। 11, राधा रानी कृपा एवं करुणा का मूर्तिमान रूप हैं। राधा रानी बुद्धि और ज्ञान में सबसे बढ़ चढ़कर हैं। राधा रानी प्रेम की सभी क्रियाएं करने में निपुण हैं। राधा के चरित्र का चमकता हुआ रत्न लज्जा है। राधा रानी विनयशीलता का प्रकाश स्तंभ है और वे सत्यता के मार्ग से कभी भटकती नहीं है। राधा रानी कभी भी सांसारिक दुखों या संकटों से व्याकुल नहीं होती। राधा के पास अपार गुरुता व भव्यता उदारता है। राधिका सदैव कृष्ण मिलन के विचार से मुग्ध रहती हैं। राधिका सदैव कृष्ण से मिलने के विचार से आकर्षित रहती हैं। 19, राधिका में महाभाव है जो प्रेम की सर्वोच्च भावना है। 20, राधा रानी गोकुल की प्रेममयी लीलाओं की खान है। 21, राधा की दिव्य महिमा सभी लोकों में चमक रही है। 22, राधा रानी अपने बड़ों के प्रति अपार स्नेह करती हैं। 23, राधा रानी अपने से बड़ी गोपियों के प्रेम के सामने विनम्र होकर रहती हैं। 24, राधा रानी कृष्ण की गोपी सखियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। 25, राधा सदैव कृष्ण को अपने नियंत्रण में रखती हैं। कृष्ण विनम्रता पूर्वक राधा के आदेशों का पालन करते हैं। तो राधा रानी कौन है? भगवान के सबसे ऊंचे कोटि के भक्त हैं। जब प्रभुपाद जी छोटे थे तो प्रभुपाद जी के घर में अनेक संत महात्मा आते थे और प्रभुपाद जी के पिता गौरमोंडे संतों को कहते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का उत्तम कोटि का भक्त बने। तो प्रभुपाद जी शुरू से ही राधा रानी के भक्त हैं। और जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे और उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी तो उन्होंने कहा, कौन सुनेगा आपके संदेश को इस देश में? तो फिर प्रभुपाद जी ने आगे ये भाव प्रकट किया कि राधा रानी जी की असीम कृपा से हर व्यक्ति भगवान के शरणागत हो सकता है। तो भगवान राधा रानी की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस शुभ अवसर पर हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, हरि नाम में रुचि बढ़ाएं, भक्ति में रुचि बढ़ाएं, माया के आकर्षण से बचें और 24 घंटे हमारे मन में यही भाव होना चाहिए
कृष्ण भगवान की लीलाओं का स्मरण। मन मन भाव मन भक्तो मन याजी मन नमस्करो। भगवान कहते हैं सदा मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि 24 घंटे हम क्या करें, राधा रानी जी का स्मरण करें। तो यही आप सबसे विनती, इस शुभ दिन पर हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम राधा रानी जी के ऊंचे कोटि के भक्त बने। और ये संभव है हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्णा तो जय राधे के बजाय ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। और इसके द्वारा राधा रानी, जब हरे शब्द बोलते हो तो राधा रानी जी की कृपा के लिए को पुकार रहे हो। और हरे कृष्ण बोलने से राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी और भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। हरे कृष्ण। तो मैंने निवेदन मुकुंद माधव प्रभु को कल कहा था कि आप भी बोलना, और मैं गला आगे बैठना शुरू हो गया। अभी मुकुंद माधव प्रभु बोलेंगे, आप सब बैठकर ध्यान से सुनना। राधा रानी जी के विषय में बहुत कुछ है कहने के लिए, हमने तो केवल थोड़ा सा ही कहा। तो मुकुंद माधव आगे बोलेंगे। हरे कृष्णा।